भी आते हैं, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, भक्ति भाव से भक्त बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि कुछ चीज़ें निषेध हैं। तो ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे आज, और आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसी भी वस्तुएं लिखी हुई हैं जो आपका जानना ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पर क्या अर्पित ना करें। तो कुछ बातों में विशेष रूप से शंख का जल, शंख से, क्योंकि शंख से उपासना होती है माता लक्ष्मी की, विष्णु जी की, और शंख लक्ष्मी सहोदर बोले जाते हैं। तो शंख के जल से जलाभिषेक, जैसे कहते हैं भगवान शिव आशुतोष हैं, केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप शंख से जल ना अर्पित करके आप ताम्र पात्र से करें या किसी अन्य पात्र से करें, चांदी के पात्र से करें तो अच्छा है। एक बात तो ये हो गई कि जल का हम अर्पण किस प्रकार से करें। तुलसी को भी चढ़ाना, तुलसी के पत्तों को भी चढ़ाना निषेध माना गया है। हाँ, तिल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तिल, ऐसा कहा गया है कि तिल का जो तमस प्रभाव है वो तमस शक्तियों को जगाता है, लेकिन तिल विशेष परिस्थितियों में ही चढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से आपको कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तब आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए नियम कानून होते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अक्षत जिसको बोलते हैं, अगर खंडित हैं, अक्षत मतलब जो टूटा नहीं है, वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो खंडित चावल है, और इसके साथ ही भगवान शिवलिंग पर हल्दी आप विशेष परिस्थिति के अलावा नहीं चढ़ा सकते हैं। कोई बहुत विशेष मनोकामना हो या कोई बहुत महाविशेष पर्व हो, जैसे महाशिवरात्रि इत्यादि पे, या कोई बहुत विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो किसी न किसी प्रतीक के रूप में तो आप कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल, जैसे अगर हम कहें, यानी अगर जनरल की बात करते हैं, तो हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो नारियल को भी विशेष रूप से नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, नारियल का जो जल होता है उसको भी जरूर कभी कभी रुद्राभिषेक में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस प्रकार से कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। इसलिए चंद्र से संबंधित, माता लक्ष्मी से संबंधित, विष्णु जी से संबंधित कुछ वस्तुएं रेखांकित की हैं हमारे शास्त्रों में। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को, वैसे तो आशुतोष तुम अवधरदानी, यानी जिस प्रकार से भगवान शिव अवधरदानी है, उसमें कुछ वस्तुओं को आप निषेध रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और लाभ प्राप्त करने के लिए लगातार एक चीज का और जानना भी जरूरी है कि निरंतर नमः शिवाय का जप करते रहें जब भी कभी आप कोई वस्तु अनुकूल चढ़ाएं। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को 12 राशियों का राशिफल भी बताइए, साथ ही बताइए कि आज के उपाय क्या हैं। मेष राशि वालों से शुरू करते हुए, आज किसी वजह से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, और उस तनाव को दूर करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से आपको परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है आपको, रुके हुए कार्य हो सकते हैं, लेकिन जो भी तनाव आपका होगा वो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही आपका तनाव दूर होता हुआ देखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। मेष राशि वालों के लिए आज पीला रंग शुभ है, और गाय को केला खिलाना बहुत ही अच्छा एक उपाय रहेगा। ये देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी छोटी सी बात है, लेकिन मेष राशि वालों इसको आजमा के तो देखिए। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, धार्मिक कार्यक्रम का, धर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम इत्यादि बन सकता है। नकारात्मकता का वातावरण आपको छोड़ना पड़ेगा, धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा, और पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा रहने वाला है। कई कार्य ऐसे होंगे जो आपके आज दूरभाष, फोन या डिजिटल के माध्यम से ही पूरे होते हुए देखे जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आज हरा रंग शुभ है, और साथ में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, और बेलपत्र के साथ ही जैसा मैंने पहले बताया, नमः शिवाय का जाप करते रहना बहुत ही अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर आज आपके पक्ष में दिख रहा है। ऊर्जा का उपयोग आज आप कर लीजिए। पैसों के लेन देन में सावधानी पूर्वक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आप योजना सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। हरा रंग शुभ है आज आपके लिए। और छात्र जो हैं, यानी अगर आप कोई चीज ग्रह यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पीले रंग का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों कुछ भविष्य की योजनाएं आपकी फलीभूत होती हुई दिख रही है। दिल और प्रसन्न रहेगा मन घर के मेहमानों से, और घर पे मेहमान जब आएंगे किसी नए काम की आपके लिए शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। सफ़ेद रंग आज आपके ऊपर चमत्कार करेगा, और सूर्य देव की पूजा उपासना और आप संकल्प लेके आगे भी कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा उपासना आपके लिए लाभ रहेगा। सिंह राशि वालों किसी विशेष मुद्दे पे चर्चा आप कर सकते हैं, कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। परिवार के वातावरण में उत्साह रहेगा। वातावरण आप सामान्य बनाए रखिएगा। किसी विशेष मुद्दे पे आप अपनों से चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आपके लिए नारंगी रंग शुभ है। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसान है। गायत्री मंत्र सर्वज्ञता को बढ़ाता है। इसका जाप करना आज आपके लिए उत्तम है। कन्या राशि वालों की बात करें तो अपनी योजना को गोपनीय तरीके से अंजाम देते हुए आगे बढ़िए। किसी पे बहुत ज़्यादा शक ना करिए, क्योंकि व्यक्ति आपके लिए सहायता ही कर रहा है। किसी से छोटी सी बात को लेके किसी प्रकार की कलह ना करिए। आज आपको खुद स्वयं को सक्षम मान के अपने भावनाओं को जरा अपने समर्थन में रखना है। बैगनी रंग आज शुभ है। और कन्या राशि वालों के लिए तो विष्णु जी का ध्यान करना, विष्णु जी की उपासना करना, ध्यान में बोलूं तो इसका मतलब किसी भी विग्रह पे, किसी भी तस्वीर पे छवि बना के ध्यान करके जब भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों राजनीतिक संबंध आपको फायदा देने की तरफ बढ़ रहे हैं। पारिवारिक तनाव को कार्य क्षेत्र में हावी ना होने दें। परिवार को घर पे रखें और कार्य क्षेत्र को कार्य क्षेत्र पर। काम की थकान थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है। हरा रंग आज आपके लिए उत्तम है। और इसके साथ साथ अगर आप सुगंधित इत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो काफी हद तक तनाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा तनाव, काफी हद तक तनाव आपका आज के दिन दूर होता हुआ देखा जा रहा है। तुला राशि के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों समाज संबंधियों में आपका आदर सत्कार स्वभाव बढ़ेगा। घर की सेवा से, आपकी सेवा से घर पे बुजुर्ग भी प्रसन्न होंगे। कुछ गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास लगातार बनाए रखेगा। वृश्चिक राशि वालों सफेद रंग शुभ है। और शिवलिंग पर जल अर्पित करना ताम्र पात्र से, यानी तांबे के पात्र से। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों घर परिवार में संबंध बहुत ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। कार्यों में रुकावट आने से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। कब्ज की शिकायत रह सकती है, इसलिए खान पान थोड़ा सा संयमित रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। धनु राशि वालों को आज हरा रंग शुभ है। और माँ गौरा और शिव जी की अगर शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी मिलेगी। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहने वाला है। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं। और कंपटीशन के माहौल में मेहनत जरूर करें, वरना कोई दूसरा भी बाजी मार ले जा सकता है। इतना ध्यान आपको आज जरूर रखना चाहिए। मकर राशि वालों अन्न का दान करना और शिव चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अन्न के दान के साथ आप कोई गुड़ का पदार्थ भी दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों किसी को पैसा उधार बिल्कुल न दें। वापसी की संभावना आज नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ विशेष मीटिंग करनी पड़ सकती है। मेडिटेशन और योग का आज आप सहारा लें तो आज आपके लिए उत्तमता का प्रभाव मिलेगा। गाय को पालक खिलाना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। और श्वेत सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे तो आज आप पाएंगे कि आज आपकी उलझन कुछ कम हुई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुंभ राशि वालों शनि देव की राशि है। बात करते हैं अब आखिरी और अंतिम राशि मीन राशि, गुरुदेव की राशि। जॉब चेंज प्रमोशन के अवसर देखे जा रहे हैं। बीपी के पेशेंट अगर हैं तो ज़रूर रक्त विकार हो सकता है। टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं तो प्रोग्रेस करते हुए देखे जा रहे हैं।
लेकिन जॉब में चेंज और प्रमोशन से आप बिल्कुल ना घबराएं, ये आपके लिए उत्तम है। नारंगी रंग शुभ है। 108 बार शिव जी के नाम का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां कागर में सागर, बहुत कम समय में और बहुत ही छोटे छोटे उपाय करके दिन तिथि के हिसाब से अपनी राशि सभी देखते हैं। अपने अपनों की भी लगातार देखते रहिए। आप सबका दिन खूब मंगलमय हो। गुरुजी के उपाय हुए जो बताए हैं उन्होंने, वो सारे आप फॉलो करिए, आपका दिन अवश्य मंगलमय होगा। गुरुजी के से संपर्क करने के लिए आप 8004036524 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी भी है rajivshuklaonline@gmail.com। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। हर हर महादेव।